ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे कि अगर ये तीनों गुणों से कोई उपराम हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तो उसके कौन से लक्षण होते हैं या कौन से उनके आचरण होते हैं जो देखने में और समझने में आते हैं। जो तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाता है उस मनुष्य के लक्षण क्या हैं, ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि मनुष्य साधक है तो वो अपनी स्थिति को भली प्रकार परखना चाहेगा कि मैं किस स्तर का हूँ और मेरे अंदर क्या कमी है। इसका निश्चय अपने अंदर प्रकट होने वाले लक्षणों से किया जा सकता है। इसलिए इसका पहला प्रश्न यही बताता है कि मनुष्य के चित्त में किस प्रकार के भाव उदय हों जिससे गुणों का उल्लंघन करके नए मार्ग के लिए अपनी स्थिति को समझ सके। समझा रहे भगवान कि देखो ये प्रश्न इतना आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर कोई भी इसे ऐसे जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसका क्या फायदा होगा। चलता चला जा रहा है कोई, लेकिन अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो फायदा क्या है। वो उस रास्ते को चल तो रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम रास्ता चल रहे हैं, इससे हमको मंजिल मिलेगी कि नहीं। तो इसलिए बता दिया साधक होता है जो माने साथ के बैठा हुआ है, कोई चीज अपने मन में विचार करके बैठा हुआ है कि हमको जो है अब हमको अपना कार्य कर ही लेना है। ऐसे कार्य जो है बिना किए हमको इसमें रुकना नहीं है, कहीं पर हमको ठहरना नहीं है। साध लेता है, साधवाने होता है निष्ठा, संकल्प, व्रत। तो ऐसे बताया वो साधक जो होता है जिसने अपनी स्थिति को बनाना चाहता है तो परखेगा जरूर कि हम चल रहे हैं। बच्चा जैसे होता है, समझदार बच्चा रहता है तो उसके वो होते रहते बीच बीच में जो टेस्ट होते रहते हैं और तिमाही छिमाही इम्तिहान होते रहते हैं, जिससे उनको बच्चों को पता चल जाता है। बच्चों को पता लगता भी रहता है कि हमारे कितनी अभी पढ़ाई हुई है या हमारा किस प्रकार से हमारे नंबर हैं, हम आगे पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ऐसे खाली पास हो जाएंगे कि अच्छे नंबर से होंगे। तो इसलिए उसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जरूरी। हम लोगों को भी गुरु रोज बताते हैं कि परिचिल तुम अपनी जौन है पहचान, अपने को देखो समझो। बाहर के पट बंद करके अंदर के पट खोल लेते पिया मिलेंगे। बाहर जो मुक्ता में हम बहे रहते हैं, घूमे रहते हैं, चला करते हैं बाहर की ओर, लेकिन बाहर वालों से हमारा कुछ भी लेना देना है नहीं, क्योंकि बाहर वाले जितने होते हैं गुरु कहते हैं सब छूटने वाले हैं। अंतर से अगर हम अपने को सुधार करेंगे तभी अपने को जीत पाएंगे, तभी हमको साधन में मंजिल मिलेगी, तभी हम अपने को साध पाएंगे और तभी जो काम हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इसलिए हर इंसान को, हर मनुष्य को, हर साधक को अपने को परखना चाहिए कि मैं किस स्तर पर पहुंचा हूँ, मेरी क्या स्थिति है, हमारा क्या स्थिति है, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या मेरे अंदर अच्छाई क्या बुराई है। तो इसके लिए हमको अंतर्मुखता में ही जागृति हो सकती है। हम अपने को देखते ही नहीं है, बाहर वालों को ही देखते चले जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बाहर वाला अगर सुधरा तब तुम्हारा क्या, और कोई नहीं सुधरा तब भी तुम्हारा क्या, उससे क्या तुम्हारा लेना देना। तो इसलिए समझा रहे कि वो अपने अंतर्मुखता में जा करके अपने को ऐसे परखता है कि उसके अंदर क्या कमी है। इसका निश्चय अपने अंदर प्रकट होने वाले लक्षणों से किया जा सकता है। तुम्हारे अंदर कैसा तुम्हारे मन चलता है, क्या क्या तुम्हारे मन में पड़ा हुआ है, बुद्धि कैसे तुम्हारी सोचती है, क्या क्या समझती है, क्या क्या जानती है। तो कहते बुद्धि को भी, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि चित्त में किस प्रकार के भाव उदय हो जिससे वो गुणों को उल्लंघन करके अपने मार्ग पर अपनी स्थिति को बना सके। कहते ये बात जरूर समझ लेना चाहिए कि कौन से भाव हमारे अंदर उठे हों,
जैसे गुरु कहते हैं पुरानी जब पाटी को साफ करोगे तभी तो नया लिखोगे, ऐसे हमारे अंदर कितने सब गुरु कहते हैं अवगुण भरे हुए हैं। क्या क्या हम करते चले आए हैं, कैसे कैसे मेरे विचार थे, कैसी चालाकी चतुराई, कैसे कैसे हमारे जो है कर्म थे। लेकिन आज गुरु की शरण होकर के गुरु के अनुसार जीवन बनाना, गुरु जैसी बने मेरा जीवन यही मेरे मन में पुकारा। तो सच्चा भगवान का भगत होता है, भगवान का प्रेमी होता है, भगवान का साधक होता है, तो उसके मन में यही पुकार आती है कि गुरु जैसा जीवन हमारा बने, सबसे न्यारा, मेले में अकेले और अकेले में मेले, ऐसा मेरा जीवन बने कि जैसा गुरु हमारा विचार करके हमको बताते हैं कि मान न मान तू है भगवान, तुम्हारे अंदर कमी काहे की है, खाली तुम्हारे विचारों की है। इस कमी को अगर बदलो तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। विचार बदल लो कि मैं आत्मा हूँ तो तुम आत्मा हो। अपने को अगर देह मानते हो तो गुरु कहते तुम देह ही हो। अर्जुन का दूसरा प्रश्न ऐसा है कि मनुष्य के आंतरिक और बाहरी आचरण किस प्रकार के होंगे। ये आचरण के पीछे उसका प्रेरक विचार होता है जिसे आंतरिक आचरण कहा जाता है। कहते देखो, अर्जुन ने दूसरा पूछा कि अंदर से उसकी किन किन लक्षणों वाला होता, कैसा उसका आचरण होता, कैसे उसको जौन है जान पाता, अंदर से वो कैसे जान पाता। तो उसके लिए समझा रहे कि अपने अंदर के आचरण जानने के लिए प्रेरणा पूर्वक विचार होने चाहिए, जिसमें प्रेरणा निकले। प्रेरणा वाले विचार क्या माने, जो अपना भी भला करें और जो लोग उन विचारों को समझे ले अपने जीवन में उसका भी आचरण सुधरे, उसका भी भला हो। यही परमात्मा का रास्ता है। वो कहते अभी तुमने ही अपने आचरण को नहीं सुधारा है तो दूसरे तुमसे कैसे सीख पाएंगे। तुम ही समय समय पर पिघल जाते हो, पलट जाते हो। पंचों में पंच और संतों में संत। अपनी स्थिति तुमको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारी स्थिति परिपक्व अवस्था है कि नहीं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए लेकिन हमारे विचार में प्रेरणादायक होते कि नहीं। प्रेरणादायक माने कभी भी भटकने और भरमने वाले नहीं। जैसे रोशनी होती है तो देखो कैसे इंसान न कीड़ा खाता, न मकोड़ा, न ठोकर लगती है, न कुछ भी। देखो दृष्टांत भी है कि राजा जो थे तो वो रात में बाथरूम करने उठते थे तो उनके क्या करें, लाइट नहीं जलाते थे, बड़े अंधेरे में उठ के बाथरूम जाते थे। रास्ते में जो भी सामान पड़ता कभी इधर लड़ जाते, कभी उधर लड़ जाते, कभी इधर ठोकर लगती, कभी उधर ठोकर लगती। इस दिन परेशान होकर के अपने मंत्री से कहा राजा साहब ने कि मंत्री ये जितना सामान हमारे शहर कक्ष के बाहर रखा हुआ सबको हटा दो, ये हमको बड़ा परेशान करता है। कहीं न कहीं हम किसी न किसी में लड़ जरूर जाते हैं और लड़ने के कारण ही हमारी चोट लग जाती है और ये सारा सामान हटा दो। मंत्री ने कहा अच्छा राजा साहब ठीक है कल हटा देंगे, लेकिन आज आप जितनी बार बाथरूम अगर निकले, हम यहीं पर हैं लेटे हुए, जितनी बार आप निकले हमको जरा बता दें। तो कहा अच्छा ऐसे क्या होगा, कहीं देख लेना। राजा साहब जब बाथरूम को जाना था तो उनको मंत्री को आवाज दी, मंत्री ने तुरंत लाइट जला दी और लाइट जलते ही वो आराम से चले गए, न चोट लगी न कोई सामान गिरा। राजा से मंत्री ने कहा कि राजा साहब क्या आप सामान हटा दे? कहा नहीं अब हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लाइट जला ली तो उनको अब हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से। ऐसे ही बता रहे कि जब हमारे अंदर प्रेरणादायक विचार आते हैं कि कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या हुआ। कोई भी काम करने चलो तो उसको विचारो जरूर, इस काम का हम जो काम का फल मिलेगा वो हमको कहाँ ले जाएगा। हम करते तो जा रहे हैं लेकिन इसका जो है मंजिल कहाँ पर होगी। चले तो जा रहे लेकिन रास्ता हमारा कहाँ पूरा होगा। इसलिए समझा रहे भगवान कि अपने अंदर प्रेरणा के विचार रखता है कौन, जिसके अंदर मुक्ता में आचरण सुधरने लगते हैं, जिसकी आंतरिक जो है उसके अंदर आंतरिक जो होती विचार जो होते हैं जब अच्छे होते हैं, बदलने लगते, विवेक पूर्ण होते हैं, तो कहते उसके विचार होते हैं जिससे आंतरिक आचरण कहा जाता है। अंदर से ही उसको वो समझाते रहते, बैठाते रहते कि देखो ये काम करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, ये करोगे तो इसका ये फल मिलेगा। इसलिए प्रेरणादायक उसके अंदर विचार आते रहते हैं। मनुष्य के द्वारा की गई क्रिया होती है जिसे उसका बाहरी आचरण समझा जा सकता है। कहते बहुत सारे लोग जो होते हैं कि ऐसे भी विचार अंदर से भी सही होते हैं, बाहर भी जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं, जिसके कारण
लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उत्तर देते हुए भगवान लक्षण और आचरण के संबंध में 4 तरीके से समझाते हैं कि लक्षण और आचरण दोनों परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। जैसे लक्षण होते हैं उसके अनुरूप ही उनका आचरण होता है। जैसे समझा रहे लक्षण और आचरण मतलब क्या होता है, दोनों एक रूप, दोनों के आश्रित होते हैं। बिना लक्षण के कोई अनुरूप नहीं होगा, कोई आचरण नहीं होगा, बिना आचरण के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए समझा रहे कि देखो कि जो अपने लक्षणों को कैसे वो जीत लेता, कैसे अपने को जान लेता है, कि किस तरीके से वो हो जाता, तो उसी के लक्षण भगवान आगे श्लोक में बताएंगे कि कैसे लक्षण होते हैं जिससे वो अपने तीनों गुणों से न्यारा अपने को समझता है। देखो लड़की एक होती, शादी हो जाती है तो कितने लोग तो आसक्ति बनी रहती इतनी मौके से, वो घूम घूम के वहीं पे जाएगी, होली में, दिवाली में, ऐसे ही। और कितने समझदार जो लड़कियां होती हैं वो अपना जान लेती है कि अब हमारा घर द्वार तो यही है, हम तो वहाँ के लिए मेहमान है, तो जाएंगे, तो वहाँ से उनका कोई मतलब नहीं रहता, तो आराम रहती हूँ। और कितने उसी आसक्ति में बंधे रहते हैं, जाने क्या हमारा घर छूट गया, तो मेरे बाप का घर है, भाई का है, ये हमारा है, वो हम क्या इसको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मोह मार में पड़े रहते, तो क्या होता, उनकी कोई सुनता भी नहीं है, अपना मन भी खराब कर दिया। ऐसे ये समझा रहे भगवान कि तुम्हारे अंदर भी ऐसी जागृति है, ऐसा विचार आए कि तुमको भी जो है ऐसी प्रेरणादायक विचार आए कि देखो सब भगवान का है। जब भगवान की शरण हम हो गए हैं तो अब हमको सब कुछ बारे में सोचना कोई हमारे लिए जरूरी नहीं, सब कुछ सोचने वाला भगवान बैठा है। तो इसलिए उसके अंदर माया, मोह, इच्छाएं, कामनाएं सब फीकी पड़ने लगती, और धीरे धीरे फीकी पड़ते पड़ते एक न एक दिन वो सब खत्म हो जाती। तो वो अपने को प्राण ही हुआ मानता है, लोग भी देख कर कहेंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रहो दुनिया में जैसे कमल रहता है पानी में, ऐसा अपना जीवन बनाना है कि हमको जो है कैसे जैसे कमल होता है उसको कोई पानी चाहे पड़े उसके पत्ते पर वो लग जाता है। ऐसे संसार की ये जो शब्द है, कुशब्द हैं, और वो संसार के जो कर्तव्य हैं, ये सब चीज होते कर पाओ तो करो, और ना कर पाओ तो मन में यही विचार करो कि हे प्रभु ये सब तुम ही से होते, तुम ही करने वाले, तुम्हारे अलावा दूसरा और कौन है। ऐसा विचार बनाकर, ऐसा भाव बना करके अपने को न्यारा करने की भगवान ने कहा गति सीखो। यही लक्षण हमको जो होते हैं बिल्कुल ही उपराम कर देते हैं कि कोई भी कर्म करने चलो तो पहले विचार आएगा कि ये काम करेंगे तो ऐसा इसका फल मिलेगा, और अपने से ज्यादा वो दूसरे को ध्यान रखता है कि किसी को कष्ट ना मिले, वो अपने को ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार बनाता है। तो यही अर्जुन पूछ रहे तो भगवान यही बता रहे कि देखो किन किन लक्षणों वाला होता है, ये हम तुमको आगे श्लोक में बता देंगे। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन